सहारा के निवेशकों का सेबी के पास रखा 25,000 करोड़ कैसे मिलेगा? क्या है मोदी सरकार की योजना? जी हां, अगर निवेशक अपने फंसे पैसों का क्लेम करता है तो उसे रिफंड मिलेगा। अगर सेबी किसी निवेशक का पता नहीं, इस कोष इस्तेमाल गरीब कल्याण योजनाओं के लिए किया जा सकता है। सहारा समूह की 2 कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को रिफंड दिलाने के लिए अपना कोष अलग बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सेबी के पास जमा सहारा के फंड को सरकार के समेकित कोष में हस्तांतरित करने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए सेबी पूरी प्रक्रिया पर कानूनी सलाह ले रही है। सरकारी सूत्रों से ने कहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के लिए पैसे ट्रांसफर करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इस पूरी कवायद का मकसद है कि अगर बाद में कोई निवेशक जिसका पैसा इस कंपनियों में फंसा है वो क्लेम करता है तो उसे रिफंड दिया जा सके। यह भी बताया जा रहा है कि यदि अगर सेबी अपने माध्यमों के सत्यापन से किसी निवेशक का पता नहीं ढूंढ पाती तो इस कोष इस्तेमाल गरीब कल्याण योजनाओं में किया जा सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एनडीटीवी से कहा है कि 2.5 लाख निवेशकों को लगभग रुपए 230 करोड़ का भुगतान हो चुका है। पोर्टल पर नए रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहे हैं, इसलिए कहना जल्दबाजी होगी कि सेबी से पैसा आपको बता दें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि सहारा समूह से करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूल किए गए थे। इसके बाद 31 मार्च 2023 तक करीब 138 करोड़ रुपए ही निवेशकों को लौटाए गए थे। इसके लिए सरकार ने पोर्टल भी शुरू किया, बाकी बचा हुआ पैसा सरकारी बैंक में जमा करवाया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अगर सत्यापन के बाद भी निवेशकों की पहचान नहीं होती तो सरकार के पास इस तरीके के कोष को जमा कर दिया जाएगा। तो आपको बताते चलें, अगर निवेशक अपने फंसे पैसों का क्लेम करता है तो उसे रिफंड मिलेगा। अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो आपको रिफंड कैसे मिलेगा? इसलिए मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो आप फटाफट क्लेम कीजिए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।